हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द हेल्थ केयर सेक्टर वंस अगेन, और आज बात होगी अबाउट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर। कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी इकोनॉमी में हेल्थ केयर का होने वाला है, ये आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे कॉमर्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर आपको अलग अलग वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, तो जरूर इसका हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ही की बदौलत हमारी सब्सक्राइबर फैमिली 95,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी है, तो प्यार अपना चैनल पर बरकरार रखिए। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टुडेस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट the growth of healthcare sector and the role it plays in our economy। अपने देश में अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में, बूम करने में हेल्थ केयर ने कैसे योगदान दिया है, कैसे कंट्रीब्यूट किया है, वो हम पढ़ने वाले हैं। द हेल्थ इंडस्ट्री इन इंडिया हैज इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल, यानी और ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तो ग्रो कर ही रही है, और ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। ये सभी इकोनॉमिस्ट को दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को दिखाई दे रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन से हैं ये फैक्टर्स? तो कुल मिलाकर के 6 इंपॉर्टेंट कारण हैं, 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि और ज्यादा रोल इंपॉर्टेंस जो है बढ़ेगा, ग्रोथ भी हेल्थ केयर में देखी जाएगी। क्वेश्चन का नाम है रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर। क्या क्वेश्चन है? रोल एंड ग्रोथ, रोल एंड ग्रोथ, रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। आंसर का नाम ओजी रेस, आंसर का नाम ओजी रेस, आंसर का नाम ओजी रेस, ओजी रेस, ओजी। अदर फैक्टर्स, जी फॉर ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट, ग्रोथ ऑफ टेलीमेडिसिन, ओजी। इसके अलावा आर से राइज इन मेडिकल टूरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अलग से शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत, इसे याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी और फेमस स्कीम है, एक बहुत बड़ी योजना जो हमारी सरकार के तहत लागू की गई है। इसके अलावा इनॉर्मस स्कोप टू एक्सपांड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है तो आपको समझ में आएगा कि अनुमान सारे पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। यहां से आपको एक बाम तीन काम, यानी बहुत सारे आंसर्स हेल्थ केयर से रिलेटेड लिखने में मदद मिलेगी। चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ अदर फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या है इसमें। अदर फैक्टर्स में देयर इज लार्ज अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फॉर द मेडिकल इक्विपमेंट्स मार्केट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने मिल रही है। जिस तरह से नई नई बीमारियां आ रही हैं, उनका इलाज ढूंढना भी बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत सारे रिसर्च और ट्रायल्स हमारे देश में किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत आगे हैं और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा देयर इज ग्रोथ इन हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट, लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है, हेल्थ के प्रति लोग जागरूक हुए हैं और इसीलिए इंश्योरेंस का मार्केट अब बूम हो रहा है। आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े फिल्म स्टारों को देखते हैं इंश्योरेंस बेचते हुए, तो कहीं ना कहीं ये हमें इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं और हमें प्रेरित भी कर रहे हैं, हमें अवेयर भी कर रहे हैं, हमें जागरूक भी कर रहे हैं कि अब आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, एक साथ खर्चा हो जाए तो आपको इंश्योरेंस ही काम आएगा, मेडिकल वगैरह में हेल्प मिलेगी। इन द रिसेंट इयर्स देयर हैज बीन लिबरलाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया टू अलाउ द प्राइवेट इंश्योरेंस मार्केट टू ग्रो। पहले सब कुछ सरकारी हाथों में ही था, लेकिन सरकार ने अब लिबरलाइज किया है चीजों को। प्राइवेट कंपनियां भी अब इंश्योरेंस दे रही हैं। हमने देखा है बजाज का इंश्योरेंस, स्टार इंश्योरेंस, हमने अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी मेकर्स को, बेचने वालों को देखा है। बहुत सारी कंपनीज अब इसमें आ रही हैं। द ग्रोथ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस विल मेक हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल टू लार्जर सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। जो पहले पॉसिबल नहीं था वो अब पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि बड़ा एक जो हिस्सा है हमारे पॉपुलेशन का जो इंश्योरेंस से काफी दूर था, अब बहुत सारी कंपनीज के आ जाने से ये अफोर्डेबल हुई हैं चीजें, एंड दे कैन ऑल्सो अफोर्ड टू बाय अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर देयर फैमिली। ओके, तो दिस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर एज वेल। तो ये एक बड़ा मुद्दा है रैपिड ग्रोथ के लिए। देन देयर इज ग्रोथ इन टेलीमेडिसिन। वंस अगेन दोस्तों, ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं
टेलीमेडिसिन का मतलब है रिमोट डायग्नोसिस, जहां पर हम मॉनिटर करते हैं, देखते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को, उसके हालात को ऑनलाइन माध्यम से, और ट्रीटमेंट करते हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और द इंटरनेट. Telemedicine is a fast emerging trend in India. It is supported by the growth in information and communication technology. अब तो 5G भी आ रहा है, तो इससे दूर दराज के इलाकों में गांव-गांव तक एक डॉक्टर की सहायता, एक डॉक्टर की मदद, उसकी आइडियाज के जरिए हम पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से. तो ये एक बड़ी बात है. Many major private hospitals have adopted telemedicine services and a number of hospitals have developed public-private partnerships, that is PPPs, such as Apollo Hospitals, AIIMS एंड सो ऑन. ये जो भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है और गांव-गांव तक खुद को कनेक्ट किया है टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, ताकि गांव को भी वही सर्विसेज जो शहर में मिल रही हैं उसका फायदा मिल सके, उन्हें भी कंसल्टेंसी मिल सके, उन्हें भी वैसा इलाज मिल सके जो गांव तक एक्चुअल में अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम एटलीस्ट इंटरनेट के माध्यम से वहां पर पहुंच सकें. तो ये एक बड़ी चीज गवर्नमेंट कर रही है. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिटेड टू द ग्रोथ ऑफ टेलीमेडिसिन. ओके, बढ़ते हैं आगे. द नेक्स्ट पार्ट इज राइज इन मेडिकल टूरिज्म. मैंने कल भी बताया ये वीडियो के अंदर कि देश के अंदर विदेशियों की तादाद अब बढ़ रही है. घूमने फिरने आने वाले टूरिस्ट जो हैं वो आयुर्वेद की खोज में, योगा की खोज में, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की खोज में, अपने मेंटल वेलबींग के लिए भी अपने देश को चुन रहे हैं, इंडिया को चुन रहे हैं. हम दुनिया भर को योगा डे देने वाले देश हैं और इसीलिए यहाँ पर योगा की क्वालिटी कराने वाले, योगा जो करवाते हैं ऐसे टीचर्स और जो ट्रेनर्स हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छे लेवल की है. अफोर्डेबल फीस पे ये पॉसिबल हो जाता है विदेशियों के लिए भी, तो इसीलिए वो लोग यहाँ आना पसंद करते हैं. साथ ही साथ जो हमारे नॉर्मल डिजीजेस के ट्रीटमेंट वगैरह के चार्जेस हैं वो भी दूसरे देशों के मुकाबले कम है, एवरेज है, और अच्छी क्वालिटी भी हम दे रहे हैं उसमें, तो इसीलिए भी वो लोग यहाँ आना पसंद करते हैं. तो इंडिया इज इमर्जिंग एज अ डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म. This is one of the major external drivers of growth of Indian health industry. India has English speaking medical staff. हमारा स्टाफ भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश स्पीकिंग है. साथ ही साथ स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट एज अगेंस्ट द स्पाइरलिंग हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. विदेशों में इन्हीं सब चीजों का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो अपने यहाँ पे कम दामों में इलाज हो जाता है, तो वो लोग पसंद करते हैं इंडिया में ही आना. यहाँ पे भी अच्छी सर्विस मिल रही है, भीड़ भड़का कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं और कम पैसों में काम हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे आया जाए. India's private hospitals excel in fields such as cardiology, joint replacement, orthopedic surgeries and transplants etc. तो इन सब चीजों में स्पेशलाइज्ड हैं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इसीलिए विदेशी यहाँ पर आना पसंद करते हैं और मेडिकल टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है. देन वी टॉक अबाउट द आयुष्मान भारत स्कीम. सरकार की ये इनिशिएशन है. दिस इनिशिएशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम. सबसे ज्यादा सरकारी फंड्स किसी योजना को दिए गए हैं तो वो है आयुष्मान भारत योजना, जिसके जरिए कई लोगों को सस्ते दरों पर इलाज और इंश्योरेंस की भी अब तो स्कीम्स देने इसमें शुरू किया गया है. देन इनॉर्मस स्कोप टू एक्सपांड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. ओजी रेस के अंदर ई से इनॉर्मस स्कोप, यहां पर अभी जितना विकास हुआ है और विकास की स्कोप है, उम्मीद है अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्राइवेट कैपिटल would be required to expand India's healthcare infrastructure to meet the growing needs of rising population. क्योंकि population तो बढ़ता ही जा रहा है. हम अब ऑलमोस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री अपने आप को कुछ ही वर्षों में बोल पाएंगे, तो इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है. तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कराएं, ये भी हमारी सरकार का दायित्व है, फर्ज है. एंड दैट इज व्हाई देयर इज enormous scope to expand healthcare facility. There is enormous opportunity for private players to play an active role in the development of healthcare infrastructure. इसलिए हम देखते हैं टाटा के, रिलायंस के ढेर सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अच्छी सुविधाएं, बेस्ट क्वालिटी की सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं. There is also great opportunities for foreign companies as well to create super specialty hospitals in collaboration with Indian corporations. डन. तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स जो हैं ऑलमोस्ट देख लिए हैं. टोटल 6 पॉइंट्स का हमारा ये आंसर ओजी रेस, रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर.
other factors, growing health insurance market, then growth of telemedicine, or say rise in medical tourism, Ayushman Bharat, and enormous scope to expand healthcare infrastructure. जरूर लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, जिनको ऊपर शायद दिखाई ना दिया हो. रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर. यस, तो रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर हमने कंप्लीट किया है आज. जरूर इस आंसर की लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा. मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी. हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.